नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में उसी क्रम में आगे की ओर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने इसके पहले 1892 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में जाना। आइए हम मार्ले मिंटो सुधार के बारे में जानते हैं। 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, वो आया था। इसमें इसमें जो मार्ले था वो इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव था और मिंटो भारत का वायसराय था। इसी पर मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक उपबंध किया गया निर्वाचन के लिए। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम सीटें थी, उनका चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही हो सकता था। मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम कैंडिडेट को चुन सकते थे। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद का प्रथम सदस्य बनाया गया। अब आइए 1919 का भारत परिषद अधिनियम, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक विधायिका पहली बार 1919 के अधिनियम से शुरू किया गया। द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब पहला राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधान सभा। राज्य परिषद में 60 सीटें, कुल 60 सीटें होती थी, जिसमें 34 का निर्वाचन होता था और जो बचे उनको मनोनयन होता था। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। जो राज्य परिषद का गठन किया गया, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। केंद्रीय विधानसभा, इसमें कुल 144 सदस्य थे, जिसमें 104 का निर्वाचन होता था तथा 40 मनोनीत किए जाते थे। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। प्रांतों में दैत्य शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में दैत्य शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। दैत्य शासन प्रणाली के जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है, यानी लियोनस कार्टियस दैत्य शासन प्रणाली के जनक थे। प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। जो प्रांतीय विषय, उनको 2 उपवर्ग में विभाजित किया गया। पहला आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय में कौन कौन से आते हैं, नोट कर लीजिए। आरक्षित विषय में कौन कौन, आरक्षित विषय में वित्त आता है, वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग इत्यादि आते थे। जबकि हस्तांतरित विषय में क्या आता था, हस्तांतरित विषय। अब नोट करिए हस्तांतरित विषय में क्या आता था। हस्तांतरित विषय, इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, पुस्तकालय,
पुस्तकालय, संग्रहालय, शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्ता शासन, चिकित्सा, निर्माण विभाग, चिकित्सा सहायता शासन, चिकित्सा सहायता, चिकित्सा सहायता शासन इत्यादि आते थे, और भी आते थे, ये प्रमुख है। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा ही भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ली आयोग के प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ली आयोग के प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ली आयोग के प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया, 1926 में किया गया। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम में भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इसी में 1919 के भारत शासन अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम में। कल के कक्षा में आपको कल की क्लास में आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम नेक्स्ट वीडियो में आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में बताएंगे। जो भारतीय संविधान बना था उसका आधार 1935 का भारत शासन अधिनियम था। जो भी संशोधन, जो भी विशेषताएं थी, कल इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद।